विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की घटना में शामिल 2 माओवादियों को कोरसागुड़ के जंगलों से पुलिस द्वारा थाना तर्रेम व एसटीएफ टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पहला अपना नाम दौड़ी रामा निवासी कोरसागुड़ा थाना तर्रेम और दूसरा नाम कुंजाम लछू का बताया गया है। पूछताछ के पश्चात माओवादियों के विरुद्ध थाना तर्रेम में वैधानिक कार्रवाई उपरांत रिमांड पर न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया गया। बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा बस्तर फाइटर्स नाम की स्थानीय युवाओं की एक नई टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपने इसमें कांकेर जिले के अलग अलग ब्लॉकों के 1600 युवक युवतियों को भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर सिंगार भाट खेल परिसर में प्रशिक्षण की शुरुआत कलेक्टर चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने किया। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं आज की तारीख में जब शासन की भर्तियां निकलती है उस पे अभी कार्रवाई चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो युवक है सामने उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उसके ससुराल में कुश्ती व्यापार करवाने का भी आरोप लगाया है सर। हाँ, उसने अपने एक शासकीय सेवा में जाए, सरकारी नौकरी करे, हम लोग के मन में भी था, तभी हम लोग आए। सर मामला किन किन धाराओं में किया सर? तो ये इतनी बड़ी अवसर 323 छत्तीसगढ़ शासन की ओर से बस्तर में रहने वाले हमारे सभी युवक साथी और साथियों को दिया जा रहा है। ये आप लोगों के लिए और हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर है, इसको किसी भी हाल में नहीं गंवाना है। और सीधे ले चलेंगे आपको पटना, जहां नीतीश कुमार कैंसर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो गत्वा और न जाने कितने जो अस्पताल चलाते हैं उन लोगों के साथ कितनी बातचीत और सब कुछ, लेकिन कोई आके तैयार नहीं हुए। तो हमको तो खुशी है कि मेदांता हॉस्पिटल के अपना चलाने वाले ही तैयार हो गए। रेहान साहब, तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जब 2006 में इसका हम लोगों ने शिलान्यास किया और लास्ट ईयर तो आप जानते ही हैं कि एक हिस्सा का शुरू हुआ कि आउटडोर लोगों को पेशेंट को देखेंगे। अब वो तो शुरुआत हुआ, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की इच्छा थी कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल शुरू हो जाए, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आज इन्होंने दिखा दिया, एक एक जगह पर देखिए। अब एक ही चीज़ हमने इनको कहा है, वो है कि भाई कैंसर का जल्दी से जल्दी वो भी काम शुरू करा दीजिए, क्योंकि श्रद्धेय जेपी की इच्छा जो थी वो यही था कि कैंसर का अस्पताल होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ तो कर दिए, वो कैंसर वाला ही प्रोसेस में इनका है। तो हमने यही इनसे आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी कैंसर का भी तेजी से शुरू करा दीजिए, यही हम लोगों का है। लेकिन जो कुछ भी हमने कहा है बहुत अच्छा है, और जो पहले से इनके साथ जो बातचीत हुई है कि गरीब गुरबा तबके के लोग आएंगे तो 25% उसके लिए इंतजाम रखे हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है तो जो होता है नेशनल लेवल पर जो है तय, हाँ, तो उसी हिसाब से होगा यहाँ उनका ट्रीटमेंट, उतना ही पैसा लगेगा। तो ये सारी बात है। और हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर से पहले से एग्रीमेंट है कि उनका भी जो ट्रीटमेंट होगा वो नॉर्मल रेट, मतलब इनका जो अपना रेट है उस पर नहीं बल्कि कम रेट पर होगा। तो सारी बात है। एक तरफ निगम शहर के सौंदर्य में चार चांद लगाने को लेकर चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के कई वार्ड अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वर्तमान में यही स्थिति जवाहर नगर वार्ड की है। वार्ड के पार्षद धन सिंह नायक के नेतृत्व में सैकड़ों नागरिक वार्ड की समस्या को लेकर आंदोलन स्वरूप रैली निकाल रहे हैं। इस रैली में वार्डवासियों के साथ नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता भी मौजूद रहे। धन सिंह नायक पूर्व में भी वार्ड की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन निगम ने सारी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए वार्डवासियों ने एक तोरण बांधकर कंधे में रखकर रैली निकाली। खबर रायपुर से है, जहां बस्तर महाराज कमल भंजदेव ने राज्यपाल से मुलाकात कर बस्तर में बढ़ रहे धर्मांतरण की शिकायत की है। बस्तर संभाग के 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। धर्मांतरण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गहन चिंता जताई है। उन्होंने शिकायत लेकर आए प्रतिनिधिमंडल के
चर्चा के दौरान कहा कि मैंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखा है। आदिवासी भाइयों और बहनों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराते हैं तो ये गैरकानूनी है। और आज इतनी बड़ी संख्या में माझी और चालकी लोगों ने आपके महाराजा हमारे कमल भन साहब जी के नेतृत्व में इतने सारे लोग आए हैं जो उस क्षेत्र के माने हुए रहते हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इलाज के नाम से लोगों को बहकाना, और जो अनुसूचित क्षेत्र है अपने आप में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि इनकी जमीन, ट्राइबल की जमीन आदिवासी की आदिवासी ही खरीदेगा, और 5वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून बना है पार्लियामेंट का। उसके बावजूद भी इनके साथ कभी कभी इनकी शिकायत करने जाते हैं तो उल्टा प्रशासन के द्वारा इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये तो गलत है, और इस दिशा में मैंने फिर कुछ पूर्व में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी और डीजीपी और इनका मैंने ध्यान आकर्षित किया था। तो इस पर भी संज्ञान में मैं कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई है, और उन्होंने सख्त निर्देश, अभी आईजी और पुलिस प्रशासन की जो बैठक हुई थी कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई इस तरह का घूमता पाया जाएगा जो इस तरह के लोगों को बहकाने का काम करेगा, उसको सख्त कार्रवाई करने का प्रशासन को निर्देश भी दिया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां घुमका थाना क्षेत्र के करेला गांव में एक किसान दंपति की हत्या कर दी गई। दंपति का शव खून से लथपथ बंद कमरे में मिला। दंपति के सिर पर वजनदार वस्तु से हमला किया गया है। पत्नी की सबसे ज्यादा क्रूर तरीके से हत्या की गई है। आपको बता दें कि महावीर सिंह जाट अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ करीब 2 साल से करेला गांव में अनुबंध के तहत खेती कर रहे थे। उनके दोनों संतानें हरियाणा के कैथल में हैं, जिनको पिछले 2 दिनों से लापता हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ताला तोड़कर मकान में दाखिल हुई तो दंपति खून से लथपथ हालत में मृत पाए गए। शाम को घुमका थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें जो है महावीर जाट और मीनाक्षी जाट, जो कि करेला गांव के सलोनी खार में रहते हैं, वो दोनों अपने घर पर नहीं हैं करके वहाँ के ज़मीन मालिक द्वारा जो है थाने में रिपोर्ट की गई कि वो दोनों गुम हो गए हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई। उसके पश्चात जो है थाने के द्वारा जो है पतासाजी किया गया, और पतासाजी के दौरान जब वो जहाँ पर निवास करते थे उस स्थान को खोल करके देखा गया, जो कि बाहर से ताले में बंद था। उसको जब खोल करके देखा गया तो दोनों पति पत्नी मृत अवस्था में अपने घर के अंदर थे। खबर रायपुर से है, जहां आजकल राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पार्टी के नेताओं का देश की राजधानी में आना जाना लगा है। इसी बीच आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन दोपहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के पहले ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के बाहर उनके अभिनंदन के लिए तैयारियां की। जैसे ही नीरज कुंदन एयरपोर्ट से बाहर निकले, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नीरज कुंदन रायपुर के साइंस कॉलेज में चल रही आदिवासी महोत्सव में शामिल होंगे। साथियों, आज एनएसयूआई छत्तीसगढ़ का यहाँ पे रायपुर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र विरोधी नीतियाँ जो केंद्र सरकार की हैं, वो चाहे नई शिक्षा नीति हो, वो चाहे जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा जो पूरे देश में वो बेचने का काम जो है सरकारी संसाधनों को कर रही है, उन पे चर्चा की गई। इनके ऊपर एनएसयूआई छत्तीसगढ़ और पूरे देश की एनएसयूआई जो है वो लड़ाई लड़ेगी। और उसके साथ साथ प्रदेश में जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में सरकार चल रही है, और उनमें किस तरीके से छात्रों को जो है वो लाभ मिल रहा है, वो लाभ जो है वो छात्रों के साथ जो है हम लोगों ने जो है चर्चा करके उसे डिस्कस किया। खबर बेमेतरा से है, जहां थाना खमरिया क्षेत्र के भुजंडी गांव में बने तालाब पर दबंग सुखचैन सदनामी कर रखा है। दबंग ने तालाब पर अवैध रूप से अतिक्रमण भी कर रखा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिला कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी साजा को भी शिकायत की, लेकिन अभी तक सिर्फ झूठी आश्वासन मिले हैं, जिनको लेकर आज एक बार फिर भारी संख्या में ग्रामीण जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। कार्रवाई न होने पर महिलाओं ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। जी, अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है ग्राम भुसंडी है, तहसील थान खमरिया में। काफ़ी लोग आए हैं इस संबंध में, और इनका ये भी कहना है कि पूर्व में इनके द्वारा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है,
और संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। तो ज्ञापन को तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा। धारा 248 के तहत उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं मिल पाई। ज्ञापन यहाँ कलेक्टर में मुझे पहली बार मिला है और इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। करेंगे ना कि भूसंडी में कभी भी सरकारी जमीन को कोई हड़पे का नहीं, सोचने का नाम भी नहीं लेगा। हम लोग आएगा उसको ना हम लोग सीधा जान से मारेंगे और आने वाले कोई खिलाफ भी करेगा उसको भी मारेंगे। और गांव में भूसंडी गांव में कभी कोई सरकारी आदमी जाना ही नहीं चाहिए।